हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये हम लोग कोशिश करें कि स्टार्टिंग से यानी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूरा एंडिंग तक, इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, ये पूरा जो है हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्लास नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो पहले तो ये बात करते हैं कि सिविलाइजेशन मतलब होता क्या चीज़ है। तो सिविलाइजेशन मतलब एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल के रहे, इसको कहा जाता है सिविलाइजेशन। तो पहले हम लोग कैसे रहते थे, तो जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे, बस अपना ही परिवार के साथ इधर उधर, कहीं कभी गुफा में रह रहे हैं तो कभी जंगलों में भटक रहे हैं, जहाँ खाना मिलता था वहाँ पे चले जाते थे। धीरे धीरे जब हम लोगों ने खेती बाड़ी के बारे में सीख लिया, एग्रीकल्चर वगैरह जब हमें पता चल गया, तो अब हमें भटकने का ज़रूरत नहीं था। तो हम लोग जहाँ पे हमारा खेत है वहीं पे आसपास में जो वो ग्रुप बना के रहना स्टार्ट कर सकते थे, और वही हम लोगों ने किया भी। तो धीरे धीरे करके अलग अलग लोग जब साथ मिल के रहने लग गए, उसी को कहा जाता है सिविलाइजेशन। तो दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिविलाइजेशन चल रहा था। तो हम लोग इंडिया का सिविलाइजेशन पहले पढ़ते हैं, और बाकी का इस टाइम में, इस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, तो इस टाइम में दुनिया में अलग जगह पे और भी सिविलाइजेशंस चल रहे थे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। पहले तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि सिविलाइजेशन होता क्या चीज़ है। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ और नामों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से ये जाना जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम था सरस्वती सिविलाइजेशन। तीसरा नाम था इसका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, चौथा नाम था मेलुहा सिविलाइजेशन। ठीक, तो ये कुछ कुछ अलग अलग नाम था इसका। और ये नाम के पीछे का थोड़ा सा स्टोरी भी बात कर लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी सिविलाइजेशन है जब ये इतने साल पुराना है, लगभग 5-6 हज़ार साल पुराना बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो सिविलाइजेशन है धीरे धीरे करके मिट्टी के अंदर में चली गई थी। इसको खुदाई करके मिट्टी से बाहर निकाला गया था। तो जब मिट्टी में डिगिंग वगैरह करके ये जितने भी एविडेंसेस है उसको बाहर निकाला जा रहा था, तो उस टाइम में हड़प्पा नाम का जो टाउन था, वो सबसे पहला टाउन था जो कि मिट्टी के अंदर से बाहर आया था। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया था। ठीक है, हालांकि जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो मतलब ये सिविलाइजेशन का यही दूसरा दूसरा नाम है, तो इसमें से सबसे पुराना नाम जो पूरी दुनिया में फेमस है वो है इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पन क्यों? क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाउन टू बी एक्सकावेटेड, जमीन के अंदर में से ये पहला शहर था जो कि बाहर निकाला गया था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये सिविलाइजेशन एक नदी के किनारे में था, नदी का नाम था रिवर सरस्वती। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं। ठीक है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि ब्रोंज वो पहला मेटल था जिसको उस दौरान में यूज़ किया गया था। ठीक है, आयरन के बारे में लोगों को पता नहीं था। आयरन से भी पहले लोगों ने ब्रोंज का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, और इसी सिविलाइजेशन में ब्रोंज का बना हुआ बहुत सारा यूटेंसिल्स वगैरह मिला था, तो इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी रखा गया। मेलुहा सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया वाले लोग, ठीक है, मेसोपोटामिया क्या है, आज का इराक, ईरान, वो सब एरिया मेसोपोटामिया में आता है। तो मेसोपोटामिया वाले लोग इस जगह को, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो जगह है, उसको मेलुहा नाम से जानते थे। तो इसीलिए इसका नाम, वो लोग इसको मेलुहा सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे, हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे। ठीक है, लास्ट, इंडस सिविलाइजेशन क्यों नाम है? क्योंकि ये सिविलाइजेशन दो बड़े बड़े नदी के किनारे में था। एक तो सरस्वती रिवर के बगल में था, और दूसरा इंडस रिवर के भी बगल में था। ठीक है, तो इसीलिए।
ठीक है, चलो ये नाम के बारे में हम लोग बात कर लिए, जिसमें सबसे पुराना यही नाम से हम लोग जानते हैं, ओल्डेस्ट नेम यही है, बाकी तो बाद में नाम दिया गया है। तो दिस वाज द ओल्डेस्ट नेम। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे लिख ही दिया गया है 2500 BC से 1750 BC। अब अलग अलग बुक में ये टाइम पीरियड अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 डेटिंग। जो सामान यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकला है उसका कार्बन 14 डेटिंग किया गया, और उसके अकॉर्डिंग जो वो डेट पता लगाया गया कि ये सारे जो टाइम पीरियड जो है इसका वो 2500 BC से 1750 BC के आसपास में ये सब हुआ करता था। अब एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, किसने ये नाम दिया था? तो जॉन मार्शल। ठीक, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस नेम इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इतना हो गया। अब इंडस सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ स्प्रेड था? ठीक, कहाँ से कहाँ तक ये स्प्रेड था? तो अलग अलग जगह पे ये स्प्रेड था। नॉट ओनली इन इंडिया, इट वाज लाइक सिचुएटेड बिसाइड इंडिया ऑल्सो, लाइक इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ में भी हमारा इंडस सिविलाइजेशन था। तो इसका हम लोग स्प्रेड कौन कौन से टाउन में था वो अगर लिख ले तो स्प्रेड अक्रॉस सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, इसके अलावा हमारा नॉर्दर्न महाराष्ट्र, तो इन सभी जगहों पे ये सिविलाइजेशन स्प्रेड था। अब अगर इंडिया का हम लोग बात करें कि इंडिया में कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ में कहाँ, साउथ में कहाँ, तो उसके लिए एक लाइन हम लोग याद रख सकते हैं। तो लाइन क्या चीज़ है? जम ऊ आ। ठीक है, जम ऊ आ मध प सु। ठीक, इस लाइन को हमें याद रखना है। तो ज से होता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन था, उस टाउन का नाम था मांडा। ऊ से उत्तर प्रदेश और आ से आलमगीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन था उसका नाम था आलमगीरपुर। म से महाराष्ट्र और द से दैमाबाद। प से पाकिस्तान और सु से सुतका गेंदौर। ठीक है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन सभी जगहों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वो सिचुएटेड था। तो जम्मू कश्मीर किधर पड़ता है? तो नॉर्थ। तो यानी कि नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र साउथ में पड़ता है, साउथ में महाराष्ट्र तक स्प्रेड था। उत्तर प्रदेश ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट में उत्तर प्रदेश से लेके पाकिस्तान वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्ट में सुतका गेंडौर तक ये जो है स्प्रेड था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इतना बात हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेजर हमारे टाउन्स थे, यानी कि जो जिसको कैपिटल सिटीज़ बोला जाता है, बड़े बड़े सिटीज़, तो ये दो थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो था जिसको सबसे पहली जो कि सबसे पहला टाउन था ज़मीन के अंदर से निकाले जाने वाला, दैट इज़ हड़प्पा। और दूसरा हड़प्पा से भी बड़ा एक टाउन था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ये दो कैपिटल सिटीज़ थे। अब अगर पोर्ट सिटीज़ का बात करें, पोर्ट सिटीज़ का मतलब, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे ये समुंदर का नाव वगैरह आके रुकता है। तो हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटीज़ भी थी जहाँ पे नाव आके रुकता था। यानी कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में नाव के रास्ते जाते थे।
अब चाहे वो घूमने के लिए जाए या बिजनेस पर्पस के लिए जाए, तो कुछ भी के लिए जाए, लेकिन हम लोग जाते थे। तो पोर्ट सिटीज़ हमारे यहाँ पे सबसे फेमस तो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। लोथल के अलावा सुत्का गैंडोर, जो कि वहाँ पे लिखे थे, पाकिस्तान में पड़ता है ये। इसके अलावा अलाडीनो, फिर है बालाकोट, फिर है कुंतासी। ठीक है, ये सब पोर्ट सिटीज़ है, जिसमें से पहला दो अगर हमें याद रहता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ, सारा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो इंडस टाउन निकली थी ज़मीन के अंदर में से, वो कौन कौन सी थी, कौन कौन से नदी के किनारे वो सिचुएटेड थी, और उसको किसने एक्सकावेट किया था, किसने खोज के निकाला था। तो वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं टाउन, और वो टाउन कौन से नदी के किनारे में थी, और उसके एक्सकावेटर का नाम लिख लेते हैं, किसने खोज के निकाला था। ठीक है, तो पहला टाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा टाउन है उसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है, रावी। ठीक है, और किसने हड़प्पा को खोज के निकाला था, तो दो पर्सन थे जिन्होंने इसको खोज के निकाला था। तो पहला नाम थे हमारे दयाराम साहिनी। कब, 1921 में। ठीक है, दयाराम साहिनी जो 1921 में, इसको और भी ज़्यादा एक्सकवेट किया था, और दोनों पर्सन ने, माधव स्वरूप वत्स नाम के थे और व्हीलर नाम के पर्सन थे, जिन्होंने 1926 और 1946 में और ज़्यादा एक्सकवेट किया था और कुछ कुछ चीज़ें निकाली थी। लेकिन जो पहला नाम है ना, वही हमें याद रखना है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे में है, दयाराम साहिनी नाम के पर्सन ने 1921 में इसको ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाला। इसके अलावा दूसरा जो हमारा कैपिटल टाउन था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो इंडस रिवर के किनारे में है। इसको किसने खोज के निकाला, तो उनका नाम था राखल दास बनर्जी। आर डी बनर्जी। और कब, एक साल बाद, 1921 में हड़प्पा निकला, 1922 में मोहनजोदाड़ो निकला। ठीक है, तो एक साल बाद। फिर चान्हू दाड़ो का बात करते हैं। चान्हू दाड़ो जो है वो इंडस रिवर के किनारे है, और इसको किसने एक्सकावेट किया था, तो मैके नाम के पर्सन थे। इन्होंने कब, 1925 में। जब 1921 में हड़प्पा निकला ना, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई कि इतना पुराना सिविलाइजेशन जो है वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहा है। इससे पहले जो हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानते थे, और हमें लगता था कि वही सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, लेकिन ये हड़प्पा से वो सब रिमेन्स वगैरह जब निकलने लग गया, बर्तन वगैरह, तो हमें पता चला कि वैदिक सिविलाइजेशन से भी 2-3 हज़ार साल पहले एक और सिविलाइजेशन हुआ करता था। तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, सब लोग इंडिया में आके एक्सकवेट करके नया नया टाउन्स निकालने लग गए थे। ठीक है, तो ये 3 हो गया। और फिर आगे देखते हैं, जो हमारा पोर्ट टाउन था लोथल। तो लोथल कौन से नदी के किनारे, भोगवा। ठीक है, और इसको किसने एक्सकवेट किया था, तो एस आर राव नाम के पर्सन थे, जिसको 1954 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद निकाला गया था। कालीबंगन नाम का पर्सन, ये टाउन था, जो कि हमारा घग्गर नदी के किनारे है, और इसको अमलानंद घोष नाम के पर्सन ने एक्सकवेट किया था। ठीक है, कब, 1951 में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टाउन्स है, सभी टाउन को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग का जो दो है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, अगर याद रह जाए तो दैट इज़ गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं कि जो मेजर टाउन्स थी, उस टाउन में से क्या क्या चीज़ मिला था। ये टाउन तो पता चल गया, अब चीज़ें क्या क्या मिली थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, पहला देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला। तो हड़प्पा से मिला था ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या चीज़ होता है? जिसको गोडाउन हम लोग बोलते हैं, गोदाम। ठीक है, यहाँ पे मतलब वही चावल ये सब जो है वो स्टोर करके रखा जाता था। तो हड़प्पा से ग्रेनरी मिला था। उसके अलावा हड़प्पा से हमें मिला था सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। और इससे ये चीज़ पता चल रहा है कि उस टाइम में जब लोगों का डेथ होता था ना, तो उनको जो है वो दफनाया जाता था। और सिमेट्री का नाम दिया गया है R37। अब ये R37 क्यों नाम दिया गया है सिमेट्री का? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कब्र जो होते थे वो आर शेप में उनको दफनाया जाता था। और कितने सारे कब्र होते थे? 37 कब्र ऐसे जो आर शेप में दफनाए जाते थे एक एक सिमेट्री में। तो इसीलिए इस सिमेट्री का नाम जो है R37 रखा गया है। ठीक है, ये सारा कुछ कुछ चीज़ था हड़प्पा से। और हड़प्पा से मिला था डाइस। डाइस मतलब लूडो का जो गोटी जो होता है वो चीज़, मतलब ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कुछ खेलते भी थे। ठीक है, हड़प्पा के बाद अगला टाउन पे हम लोग आते हैं मोहनजोदाड़ो पे। यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला था? तो यहाँ से भी मिला था हमारा ग्रेनरी। ठीक है, इसके अलावा हमें मिला था यहाँ से ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब ये एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल था, जो कि मोस्टली हमारा रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो बाथ लिया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता था, ग्रेट बाथ। ठीक, तो मतलब उस टाइम के लोग आज से 5,000 साल पहले इतने एडवांस थे कि उनको ये पता था कि किस तरीके से स्विमिंग पूल बनाया जाए, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करें ताकि पानी जो है वो सीप करके ज़मीन में ना चला जाए। तो ये सारा चीज़ के बारे में उनको पता था। ठीक है, ये ग्रेट बात हो गया। उसके बाद यहाँ से मिला था एक सील। सील का मतलब मोहर होता है, इस तरीके का मिट्टी में वो मोहर उनका बना हुआ रहता था, इसमें कुछ कुछ डिज़ाइनिंग दिया हुआ रहता था। तो एक सील मिला था जिसमें पशुपति महादेव, जिनको हम लोग लॉर्ड शिवा बोलते हैं, ठीक है, तो उनका सील मिला था। अब उस टाइम में हमें पता नहीं था कि ये लॉर्ड शिवा ही है। उस टाइम के लोग तो जो है इस ये सील में कैसा था, तो इस तरीके का एक सील था, पैर के पास में 4 इनके जानवर थे और यहाँ पे एक इंसान योगा करने के पोस्चर में बैठा हुआ था। तो मतलब इस इंसान में कुछ तो काबिलियत था जो कि इन जानवरों को कंट्रोल करके रखा। ये जानवर इनको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे थे, तो इसीलिए लोग इनका नाम रखे थे पशुपति। मतलब ऐसा इंसान जो कि जानवरों को कंट्रोल कर सके। बाद में पता चला यही पशुपति कौन है? लॉर्ड शिवा है। ठीक है, ठीक है, ये सारा चीज़ मिला। और हमें मिला था डांसिंग वुमेन का मूर्ति मिला था। फिर हमें मिला था बियर्डेड मैन का स्टैचू। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरा जो टाउन हमारा है, सॉरी थर्ड वाला जो टाउन है, उस पर हम लोग जाते हैं चान्होदारो। यहाँ से क्या क्या मिला था? ये एक ऐसा टाउन था जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था, सिटी विदाउट सिटाडेल। अभी बात करते हैं सिटाडेल क्या चीज़ होता है। देखो उस टाइम के जितने भी टाउन थे ना, उन टाउन के चारों तरफ, जैसे ये हमारा टाउन है, इसके चारों तरफ बड़ा बड़ा जो दीवार दिया हुआ रहता था ताकि कोई टाउन के अंदर में आ जा ना सके। देयर वॉज ओनली वन कॉमन एंट्रेंस। अगर आपको इस टाउन के अंदर आना है तो इस एंट्रेंस से ही आना होगा। तो ये चान्होदारो एक ऐसा टाउन था जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था, यानी कि चारों तरफ ये जो वॉल्स जो थी वो नहीं प्रेजेंट था इसमें चान्होदारो में। ठीक है, और यहाँ से हमें मिला था इंक पॉट मिला था, मतलब ये लोग लिखना भी जानते थे। ठीक है, इंक पॉट मिला था। फिर मिला था लिपस्टिक। ठीक, कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स मिला था जो कि शेल से बने हुए थे। ठीक है, ये सारा चीज़ मिला। और
ब्रोंज का बना हुआ टॉय कार्ट मिला था, तो रथ टाइप का जो था वो ब्रोंज का बना हुआ मिला था। ठीक, लोथल देख लेते हैं, नेक्स्ट जो टाउन है लोथल। यहाँ से हमें क्या क्या मिला था, तो लोथल से मिला था पहला डॉकयार्ड, बंदरगाह। ठीक है, डॉकयार्ड के अलावा लोथल से वही चीज़ है कि वो आपका डाइस मिला था, फिर शेल ऑर्नामेंट्स मिला था, ठीक है, गहना वगैरह कुछ कुछ मिला था। तो मेन यही चीज़ है डॉकयार्ड, इसी को याद रखना है। फिफ्थ वाला देखते हैं, कालीबंगा से क्या क्या मिला था। कालीबंगा से मिला था प्लाउड फील्ड, यानी कि ऐसा खेत जिसमें हल चलाया हुआ हो, तो ये चीज़ मिला था कालीबंगा से। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला था, ईंटें जो थी यहाँ की वो डेकोरेट किया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं सुरकोटडा। सुरकोटडा से मिला था बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, घोड़ा का जो है वो हड्डी मिला था वहाँ से। तो मतलब सुरकोटडा में घोड़ा वगैरह का कुछ यूज़ किया जाता होगा, तो उसका हड्डी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो का हमारा दो फीचर था, दोनों में पहला हम लोग एक ही फीचर बात कर लेते हैं। तो इट वाज द लार्जेस्ट टाउन टू बी एक्सकावेटेड, ये सबसे बड़ा टाउन था जिसको ज़मीन के अंदर से निकाला गया था। ठीक, लेकिन मोहनजोदाड़ो फिलहाल कहाँ पे, पाकिस्तान में। इंडिया में सबसे बड़ा टाउन कौन सा था, तो इंडिया में सबसे बड़ा टाउन हमारा था राखीगढ़ी। तो ये क्या चीज़ है, लार्जेस्ट इंडियन टाउन। टू बी एक्सकवेटेड, मतलब जो ज़मीन के अंदर से निकाला गया था। कहाँ पे राखीगढ़ी, हरियाणा में। ठीक है, चलो कुछ फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ के जो टाउन्स थे, सिटीज़ थे, उनके फीचर क्या क्या थे। चलो पहला फीचर हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर, इनके यहाँ पे सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी खाली जगह मिले तो घर बना दिए, वो नहीं है। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग करके ये लोग बनाते थे घर। अब किस तरीके का प्लानिंग रहता था वो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, तो इनका जो घर जो रहता था, इनके घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ खुलता था, ना कि बाहर की तरफ। घर के बाहर से मेन रोड इनका गुजरता था, तो बाहर अगर दरवाज़ा खुले तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, इसीलिए घर जो इनका होता था, इनके घरों में रूम्स किनारे किनारे में होते थे, इधर इधर साइड में रूम्स रहते थे, और बीच में एक आंगन टाइप का रहता था, छत खुला रहता था और आंगन में धूप वगैरह आता था। ठीक है, ये चीज़ है। इनके यहाँ पे जो नाली जो था वो पूरा प्रॉपर कवर्ड ड्रेन्स होते थे। अगर ये ड्रेन है हमारा तो कवर्ड ड्रेन रहते थे, ऐसे खुला ड्रेन नहीं होता था। और इन ड्रेन्स में बीच बीच में होल छोड़ दिया जाता था ताकि लोग अंदर जाके साफ़ सफाई का काम कर सके। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्लान करते थे इन सभी चीज़ों को। घर इनका 2 स्टोरी होता था, मतलब 2 मंजिला मकान इनका होता था। ईंटें जो यूज़ करते थे वो प्रॉपर साइज़ का होता था, ऐसा नहीं कि एक बड़ा ईंट यूज़ कर लिए, एक छोटा यूज़ कर लिए, प्रॉपर साइज़ का रहता था, हर एक ईंट का साइज़ सेम रहता था। और ये लोग बर्न्ट ब्रिक का यूज़ करते थे। बर्न्ट ब्रिक का मतलब आग में तपा हुआ ईंटा है, ठीक है, ताकि वो उसमें पानी वानी लगे तो वो गल ना जाए। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे। ड्रेन इनका अंडरग्राउंड होता था ताकि बीमारी ना फैले। टाउन इनका चारों तरफ में जो है वो इनके टाउन के सिटाडेल रहते थे, यानी कि 4 दीवारी लगा हुआ रहता था। ठीक, तो ये सब इनका प्रॉपर प्लानिंग से घर बनाया जाता था। रोड जो इनका रहता था, तो चौराहे पे, जैसे ये रोड जो है चौराहे पे ऐसे राउंड कर दिया जाता था। ठीक है, ताकि कोई इधर से आए और कोई इधर से आए तो दोनों एक दूसरे को देख पाए और एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए रोड का जो किनारा था वो ऐसा राउंडेड हुआ करता था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं रखते थे, तो ये चीज़ नहीं होता था, राउंडेड एंड्स रहते थे रोड के। तो
तो ये चीज़ हो गया सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग हम लोगों ने लिख लिया है। अगला ये लोग यूज़ करते थे बर्न्ड ब्रिक्स, और यूज़ करते थे कवर्ड एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सिटाडेल यूज़ करते थे, फोर्टिफाइड सिटाडेल, यानी कि घर के चारों तरफ जो है वो चार दीवारी होता था। एक्सेप्शन एक था, वो था चान्हो दाड़ो। चान्हो दाड़ो में सिटाडेल नहीं प्रेजेंट था, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा बात करते हैं मेन क्रॉप्स, खाना क्या उगाते थे, क्या खाते थे। तो पहला ये लोग जो उगाते थे वीट के साथ साथ बार्ली। ठीक है, ये दोनों को खाते थे, गेहूं को, बार्ली को। चावल भी ये लोग खाते थे, राइस, लेकिन हर जगह से पे है ना राइस का एविडेंस नहीं मिला है, कुछ कुछ जगहों पे मिला है, और कुछ कुछ में कौन सा, तो लोथल और रंगपुर। राइस कहाँ कहाँ से मिला है, लोथल, इसके अलावा रंगपुर। रंगपुर हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक, लोथल भी गुजरात, रंगपुर भी गुजरात। तो इन दोनों जगहों से चावल का एविडेंस मिला है, बाकी कहीं से नहीं मिला है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ये लोग खाते थे, जैसे डेट्स, खजूर खाते थे, सरसों, मस्टर्ड, सीसम, रुई। रुई हालांकि खाते नहीं थे, लेकिन रुई उगाते थे ये लोग। ठीक है, क्रॉप्स में क्या उगाते थे, कॉटन भी उगाते थे। और कॉटन जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इंडस वैली वाले पीपल ने ही कॉटन को उगाया था। ठीक, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन वाले लोग जो थे वो पूरी दुनिया में सबसे पहले बने थे जिन्होंने कॉटन उगाया था। ठीक है, ये मेन क्रॉप्स हो गया। अब अगला एनिमल्स पे आते हैं। जानवर इनके यहाँ क्या क्या मिलता था, क्या क्या पाया जाता था। तो जानवरों में यहाँ पे ये लोग पालते थे भेड़ को, बकरी को, बैल को, इसके अलावा भैंस को, फिर डॉग, कैट, पिग, ठीक है, डियर, हिरन, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसरस, टाइगर। इन सभी जानवरों को जो वो लोग मतलब उनको पता था इन सभी जानवरों के बारे में। एक जानवर था जिसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं था, दैट इज़ लायन। लायन का कोई एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को मिला नहीं था। मतलब उस एरिया में लायन का ना हड्डी मिला, ना कुछ रिमेन्स मिला, कुछ नहीं पाया गया। तो लायन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। होते होंगे लायन किसी दुनिया के किसी और कोने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरिया में लायन का कोई एविडेंस नहीं मिला था। ठीक है, अब अगला आते हैं ट्रेड पे, बिजनेस। ठीक है, ट्रेड ये लोग दोनों करते थे, इनलैंड भी करते थे। इनलैंड का मतलब आपस में अपना ही कंट्री के अंदर में, और इनलैंड के अलावा ये लोग जो है वो फॉरेन ट्रेड भी करते थे। फॉरेन ट्रेड का मतलब दूसरे कंट्रीज में। तो फॉरेन ट्रेड में किसके साथ करते थे, तो मोस्टली मेसोपोटामिया और बहरीन। मेसोपोटामिया ना आज के टाइम का जो इराक वाला रीजन है उसको मेसोपोटामिया पहले नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों जगहों से बिज़नेस होता था। अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ से बिज़नेस होता था,
तो हमारे यहाँ का जो सील था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील मेसोपोटामिया से मिला था और मेसोपोटामिया का सील हमारे यहाँ से मिला था। तो वो सील तो मतलब उसमें हाथ पैर तो है नहीं कि वो खुद से चल के चला जाएगा मेसोपोटामिया। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इंडिया से गए होंगे मेसोपोटामिया में, वो सील को अपने साथ ले गए होंगे और सील उस टाइम में यूज़ होता था वही बिज़नेस पर्पसेस के लिए ही। तो इसी चीज़ से हमें पता चला कि बिज़नेस जो है वो होता था हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, अब बिज़नेस जब होता था तो क्या चीज़ का बिज़नेस होता था, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे? तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि जो उगाते थे खाने वाला सामान, वो चीज़। इसके अलावा दुनिया में सबसे पहली बार कॉटन हम ही लोगों ने उगाया था, तो कॉटन का बना हुआ सामान एक्सपोर्ट करते थे। फिर टेराकोटा, टेराकोटा का बना हुआ मूर्ति वगैरह। टेराकोटा का मतलब एक तरीके का मिट्टी रहता है, तो उस मिट्टी से बना हुआ मूर्ति जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। पॉटरी एक्सपोर्ट करते थे, मिट्टी का बना हुआ सामान, बर्तन वगैरह, ये सारा चीज़। ठीक है, इतना सारा चीज़ एक्सपोर्ट करते थे। एक चीज़ ध्यान देने वाला बात यह है कि हमें आयरन के बारे में कोई पता नहीं था। आयरन वॉज नॉट नोन। जैसे लायन के बारे में हमें नहीं पता था, उसी तरीके से लोहा के बारे में भी हमें नहीं पता था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगला, अच्छा ये कॉटन जो है ना, कॉटन को ग्रीक लोग सिंडोन नाम से जानते थे। कुछ बुक में सिंडोन दिया हुआ रहेगा, तो ग्रीक लोग जो है कॉटन को सिंडोन नाम से जानते थे। ठीक है, अब टाउन हमारा कैसा होता था, गांव वाला था कि क्या था? तो टाउन जो था वो दैट वाज प्रॉपर अर्बन टाउन, शहरी हमारा जो टाउन हुआ करता था, शहर वाला। ठीक है, पॉलिटी के बारे में अगर देखें, राजा महाराजा होते थे कि क्या होते थे, कौन देश चलाता था, तो पॉलिटी के बारे में हमें क्लियर कट वैसा कुछ नॉलेज मिला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि जो रूलिंग क्लास होते थे वो होते थे मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। यही लोग मोस्टली देश चलाते थे। ठीक है, अच्छा टेम्पल के बारे में अगर बात करें, टेम्पल वगैरह मिला थे कि नहीं? तो कोई टेम्पल नहीं मिला था। नो टेम्पल वॉज एक्सकवेटेड। मतलब लोग पूजा तो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिरों में जाके पूजा करते थे। ठीक है, तो कोई टेम्पल वगैरह यहाँ पे मिला नहीं था। तो इनके रिलीजन के बारे में हमें क्या पता चला कि ये कौन से रिलीजन को मानते थे? तो रिलीजन इनका था, मोस्टली तो ये लोग नेचर वर्शिपर थे। नेचर में भी किन किन चीज़ों का पूजा करते थे? तो आग का, फायर, हवा का, विंड, ठीक है, पानी का, वाटर, इन सभी चीज़ों का पूजा करते थे ये लोग। ठीक, उसके अलावा इनका यहाँ से एक हमें मूर्ति मिला था, सील भी मिला था। सील के बारे में तो बात किए ही कि उस सील में एक इंसान योगा करने के पोस्चर में बैठा हुआ था और उसके पैरों के पास में कुछ कुछ जानवर थे। ठीक है, 4 जानवर मोस्टली थे। वो कौन कौन से थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनो, राइनोसरस और बफेलो। ये 4 जानवर जो है वो उस इंसान के पैर के पास बैठा हुआ था, लेकिन वो टाइगर है उसमें, लेकिन वो फिर भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो उसी से पता चला कि उस इंसान के पास कुछ ऐसा पावर है जो कि जानवरों को कंट्रोल करके रख सकता है। तो बाद में हम लोगों ने उस इंसान का नाम पशुपति रखा और बाद में पता चला कि पशुपति इज़ लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो ये 4 एनिमल्स वो थे जो कि हमारा उस जो पशुपति महादेव का जो सील मिला था उनके पैरों के पास में था। ठीक है, चलो एक और हमें सील मिला था जिसमें एक विमेन थी। ठीक है, और उस विमेन के जो नाभि जो है
वो नाभि के पास से एक पेड़ निकल रहा था, ठीक है, इस तरीके से एक पेड़ निकल रहा था। तो बाद में हम लोगों ने ये पता किया कि ये विमेन और कोई नहीं है बल्कि गॉडेस अर्थ है। ठीक है, ठीक है। अब अगला इनका स्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इनको लिखना वगैरह आता था, इंक पॉट भी मिला था एक जगह से, तो लिखते तो थे, लेकिन इनका स्क्रिप्ट है ना आज तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि पढ़ नहीं पाए हैं। तो इनका स्क्रिप्ट जो था वो मोस्टली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। छोटा छोटा कुछ कुछ सिम्बॉल्स यूज़ करते थे, जैसे ये कुछ सिम्बॉल यूज़ करते थे, ऐसा सिम्बॉल होता था, ऐसा ऐसा सिम्बॉल होता था। तो ये सिम्बॉल आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, हमें पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था इनका। तो इनका जो स्क्रिप्ट था, लिखने का तरीका इनका हुआ करता था बोस्ट्रोफेडॉन। अब बोस्ट्रोफेडॉन किसको बोला जाता है? तो बोस्ट्रोफेडॉन में एक लाइन में लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, अब दूसरा लाइन में राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, यानी कि एक बार लेफ़्ट टू राइट ऐसे लिखेंगे, दूसरा लाइन में राइट टू लेफ़्ट ऐसे लिखेंगे, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट। ये वाले जो तरीका है लिखने का, इसी को बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिला वो इंडिया का सबसे पुराना स्क्रिप्ट था, लेकिन वो जो है ना अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। तो इंडिया में कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि पुराना है और डिसाइफर कर लिया गया है? तो दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। यानी कि इसको पढ़ लिया गया है, डिसाइफर का मतलब पढ़ लिया गया है। तो किसने पढ़ा था? तो डिसाइफर जो किया था उन पर्सन के नाम था जेम्स प्रिंसेप। कब इन्होंने डिसाइफर किया था? 1837। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था 1837 में। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। और ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट अगर पूछे तो हड़प्पन स्क्रिप्ट लिख देना है या इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट लिखना है, और ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड पूछे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है, और कुछ कुछ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो सील थे, इन सील में एक जानवर का फोटो बहुत बार मिला है, दैट इज हम्पलेस बुल। यानी कि बिना कुब्बड़ वाला बुल। तो बैल के पीठ में जो ये चीज़ होता है, बिना इसके वाला जो बुल है वो सील में सबसे ज़्यादा मिला है। आगे हमारे यहाँ से जो स्वास्तिक सिंबल है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिला है। ठीक है, स्वास्तिक सिंबल। और इस टाइम के जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब इसी दौरान में और कहाँ दुनिया में कहाँ कहाँ पे और सिविलाइजेशन चल रहा था, तो उसका नाम अगर हम लोग लिखे तो वो हमारे 3 और थे। एक तो मेसोपोटामिया, जिसके साथ हम लोग बिजनेस भी करते थे। दूसरा हमारा हो गया चाइना, और तीसरा इजिप्ट। ठीक है, तो जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था तो दुनिया के और कोने में ये सारे सिविलाइजेशन उसी टाइम में चल रहे थे। अब हर सिविलाइजेशन कोई ना कोई नदी के किनारे में होता है, तो नदी से ही पीने का पानी इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए नाव से हम लोग जा सकते हैं, खाना वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, खेती के लिए भी पानी मिल जाता है। तो हर सिविलाइजेशन कोई ना कोई नदी के किनारे होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रिवर इंडस के किनारे में ही था, जिसको हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन 2 नदी के किनारे में था, दैट इज रिवर टिग्रिस, इसके साथ साथ रिवर यूफ्रेट्स। चाइनीज सिविलाइजेशन था रिवर हुआंगहो, रिवर हुआंगहो के किनारे में था। इसको है ना सॉरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है।
ऑल्सो नोन एज, ठीक है, सॉरो ऑफ चाइना। क्यों सॉरो ऑफ चाइना? क्योंकि इस नदी में हर साल बाढ़ आता था और बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों का जान चला जाता था, इसीलिए सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है। इसका एक और नाम है येलो रिवर। येलो रिवर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस नदी का पानी इतना मिट्टी वगैरह इसमें है कि इसका पानी जो हमेशा येलो दिखता है, इसीलिए येलो रिवर नाम है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन रिवर नाइल के किनारे में था। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके आस पड़ोस का बात हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अच्छा, ख़त्म का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकम एक्सटिंक्ट। हालांकि जो कॉज है ना, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है हमारे पास, हम लोग बस अंदाज़ा लगाते हैं। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो हमारा कॉज है दैट इज़ फ्लड। लोग बोलते थे कि हर साल बाढ़ आता था, बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों का जान चला जाता था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपना जो एरिया है उसको छोड़ के कहीं और चले गए थे। तो पहला रीज़न फ्लड है। दूसरा रीज़न, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी के किनारे में सिचुएटेड था। लोगों का कहना था कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था। तो ये भी एक रीज़न है जो कि लोग मानते हैं। हालांकि इन सभी रीज़न में से किसी का भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ इंडस रिवर या रिवर इंडस। ठीक, तो ये कुछ रीज़न है हमारा। कुछ लोग अर्थक्वेक वगैरह भी मानते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। इन्हीं दोनों को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें से फ्लड इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है।